हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था पठार, जिसमें भारत के प्रमुख पठारों का हम अध्ययन कर रहे थे और उसके छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमने मेघालय का पठार देखा, जिसको हमने करंट से भी लिंक करके देखा था। इसके बाद में कल हमने जो प्रमुख पठार देखा था, जिसके अंदर छोटा नागपुर का पठार, जो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध पठार है और उससे संबंधित जितने भी खनिज क्षेत्र है और जितने भी प्रमुख फैक्ट है वो सारे हमने कल देखे थे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार जो है ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित एक पठार है, जिसके अंदर सर्वाधिक रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, जिसके अंदर लोहे तत्व की और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इन सब की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसके कारण ये जो दक्कन का पठार है मुख्यतः कपास की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भारत के अंदर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इसके अलावा चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दक्कन का पठार जो है मुख्यतः कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो देखिए दक्कन का पठार का मुख्य विस्तार जो है महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, अगर हम एक स्टेट के रूप में देखेंगे तो इसका सर्वाधिक विस्तार या लगभग सारा विस्तार जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। थोड़ा सा विस्तार इसका तेलंगाना में, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के अंदर और थोड़ा सा कर्नाटका के अंदर भी ये विस्तृत है। ठीक है, तो मुख्यतः इसका विस्तार महाराष्ट्र के अंदर है। अन्य राज्यों के रूप में आप याद रखेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसका सीमित रूप से प्रसार है। ठीक है, इसके अंदर जो दक्कन के पठार की ये एक छोटी सी रूपरेखा मैंने बनाई है। इसके अंदर आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इसमें 4 पहाड़ियां है। ठीक है, ये 4 पहाड़ियों की श्रृंखला है उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, और इसी क्रम में आपको इन पहाड़ियों की श्रृंखला को याद रखना है। ठीक है, एक पहली है अजंता की पहाड़ी, ठीक है, दूसरी सतमाला की पहाड़ी, तीसरी है बालाघाट की पहाड़ी और चौथी है हरिश्चंद्र की पहाड़ी। ठीक है, ये जो हरिश्चंद्र की पहाड़ी है इसका एक प्रमुख बिंदु ये है कि इसी हरिश्चंद्र की पहाड़ी के ऊपर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है कलसूबाई पर्वत चोटी। ठीक है, ये जो कलसूबाई पर्वत चोटी है ये इस हरिश्चंद्र की पहाड़ी की कह लीजिए या फिर इस संपूर्ण जो दक्कन का पठार है इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई चोटी। इससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि मैंने आपको जो मेघालय का पठार पढ़ाया और जो छोटा नागपुर का पठार पढ़ाया उन दोनों की सर्वोच्च चोटी मैंने आपको कौन सी बताई थी। ठीक है, तो इससे आपका रिविजन भी साथ के साथ होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर हरिश्चंद्र पहाड़ी है इसकी यहाँ पर ऊपर की ओर जो है एक पहाड़ी है। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी जो है ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, शिव जी की जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, और उसी के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। ठीक है, तो देखिए नाम अपने आप में पवित्र हो गया क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो ये अपने आप में एक पवित्र जगह या पवित्र पहाड़ी है और इस पहाड़ी से निकलने वाली नदी भी क्या होगी, पवित्र होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें उत्तरी भारत की या संपूर्ण भारत की, सबसे पहले अगर देख लें हम उत्तरी भारत की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे मैम गंगा नदी है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दक्षिण की जो पहाड़ी है, दक्षिण की जो गंगा है हम किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, दक्षिण की गंगा हम किसे कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं मैम, क्योंकि ये जो प्रमुख एक पवित्र पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, इसी से निकलती है, इसलिए अपने आप में क्या है, दक्षिण गंगा की सबसे पवित्र नदी है। जिस प्रकार उत्तर भारत की गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसकी दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी, लंबाई के हिसाब से भी देखेंगे सबसे लंबी है, सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। जिस प्रकार उत्तरी भारत के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इन दोनों की तुलना कर सकते हैं कि इसे दक्षिण भारत की गंगा नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लंबाई में भी दक्षिण भारत की सबसे लंबी है और दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी भी कौन सी है, गोदावरी नदी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ से उद्गम होता है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या है, एक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे महाबलेश्वर की पहाड़ी। इसके नीचे जो है एक और पहाड़ी है जिसका नाम है महाबलेश्वर की पहाड़ी, ये भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और इससे भी प्रमुख नदी, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो इस दक्कन के पठार से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक का नाम है गोदावरी नदी और एक का नाम है कृष्णा नदी। ठीक है, तो ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा वीडियो, 5-10 मिनट का वीडियो, और इस छोटे से वीडियो से देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपके लिए निकल के आई है।
मैंने आपको बताया कि काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है कौन सा, दक्कन का पठार, क्योंकि ये जो लावा से निर्मित है, ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होने के कारण ये क्या है, काली मिट्टी से भरपूर है। और यहाँ पर जो कम मिट्टी पाई जाती है इसे हम काली मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी भी इसका अन्य नाम है, इसे वर्टिसोल भी कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि दक्कन के पठार में स्थित है इसलिए इसको दक्कन ट्रैप भी कह दिया जाता है। तो अगर आपसे कभी कभार इन मिट्टियों का नाम ना देकर ये कह दे कि दक्कन ट्रैप मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे कि दक्कन का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्र यानी कि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर इसी दक्कन ट्रैप मृदा जो है ये पाई जाती है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मैंने आपको छोटा नागपुर का पठार पढ़ाया था ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि छोटा नागपुर का पठार किसके कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मैंने वहाँ पर बताया था आपको कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ के खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आप मुझे वो लिख के बताना, ठीक है। तो ये प्रमुख इसकी जानकारी थी, इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियोस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी थी आज की। और मिलते फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। और इसके नोट्स जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, आप जाकर उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।